डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर एसओसी 102 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल इसका क्वेश्चन पेपर हुआ उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर हुआ आपका पिछले साल 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो कोई सा भी एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व किया जाता है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और उससे ये भी आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या है और आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यह क्वेश्चन का लेवल क्या है, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो सकती है ताकि आप अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त कर सकें। एक और चीज़ बता दें, इस चैनल के माध्यम से जो आपके लगभग मोस्टली सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर की या सॉल्व पेपर या मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन छात्रों से रिक्वेस्ट है जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वे छात्र जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हूम ऑथर्ड द बुक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? A.S. अल्तेकर, M.S. राव, इरावती कर्वे या इनमें से कोई नहीं? तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपके M.S. राव हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य हैं, हम समितियों के सदस्य हैं, हम रूढ़ियों के सदस्य हैं या हम परंपराओं के सदस्य हैं? हम समितियों के सदस्य हैं। वी आर मेंबर ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीयक समूहों को शीत जगत का नाम किसने दिया? यानी हु नेम्ड सेकेंडरी ग्रुप्स एज कोल्ड वर्ल्ड? तो ये आपके ऑप्शन होंगे, जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी लैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किसे भारत में समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? वो भारत में समाजशास्त्र के जनक G.S. घुरिया हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको सही से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, ये किसका कथन है? बुआर्डस, रिवर्स, कीथ डेविस या मैकाइवर? तो ये कथन आपका कीथ डेविस का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? तो समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? एक निश्चित स्थानीयता विशेषता है, इसकी सामुदायिक भावना भी है और सामान्य जीवन या ऐच्छिक सदस्यता। तो समुदाय की जो सदस्यता होती है ऐच्छिक नहीं अनिवार्य सदस्य होती है, तो इसलिए इसकी ऑप्शन डी जो है सामुदायिक विशेषता नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संस्था को परिभाषित किया गया है, इस संस्था को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो संस्था को कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? तो कॉलेज, समाज सुधार संगठन और राजनीतिक दल, ये तीनों ही समिति हैं, लेकिन गांव आपका समूह में आता है, समुदाय में आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए गांव आपका समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसे क्षेत्रीय समूह कहा जाएगा? जनजाति समूह, प्रजाति समूह, भीड़ समूह या श्रमिक संघ? तो क्षेत्रीय जो समूह है आपका प्रजाति समूह है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रेशियल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10, किसे अंतः समूह की विशेषता नहीं कह सकते? तो हम हितों में संघर्ष जो है इसको अंतर समूह की विशेषता नहीं कहा जाता है, बल्कि सहयोग होता है, न कि संघर्ष। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक समूह को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? C.H. कुले, W.G. समनर, मैकाइवर या हॉकबर्न? तो सामाजिक समूह को अंतर समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत करने वाले W.G. समनर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नांकित में से कौन द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो द्वितीयक समूह की जो विशेषता कौन सा नहीं है? योजनाबद्ध रूप से निर्माण, बड़ा आकार, व्यक्तिक संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध। तो जो द्वितीयक समूह होते हैं वो आपके छोटे समूह में होते हैं, न कि बड़े आकार में। तो बी ऑप्शन इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रॉबर्ट बिफ्राल्ट जो है, रॉबर्ट बिफ्राल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? परिवार का प्रारंभिक स्वरूप आपका मात्र सत्तात्मक परिवार था। रॉबर्ट बिफ्राल्ट के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मैट्रियार्कल फैमिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पिता के भाई की पत्नी निम्न में से किस एक का उदाहरण है? विवाह संबंधी स्वजन, प्राथमिक स्वजन, समरक्त स्वजन या इनमें से कोई नहीं। तो पिता के भाई की पत्नी आपकी जो होगी वो विवाह संबंधी स्वजन है। ऑप्शन ए मैरिज किन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसी द्वितीयक नातेदारी नहीं कहा जाएगा? साले की पत्नी, बहन का पति, भाई की पत्नी या पत्नी का भाई। तो द्वितीयक नातेदारी में आपके साले की पत्नी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किन्शिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? तो किन्शिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट फॉक्स, लूसी मेयर, चार्ल्स विनिक या डी.एन. मजुमदार। तो किन्शिप एंड मैरिज पुस्तक के लेखक रॉबिन फॉक्स हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? तो विवाह का जो उद्देश्य है बच्चों को जन्म को वैध बनाना, परिवार की स्थापना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। तो इसलिए इसका आंसर होगा तीनों सही है। तो आंसर डी होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से विवाह है? तो विवाह क्या है? एक समिति है, एक जनरीति है, एक संस्था है या सामाजिक समूह है? तो विवाह आपका एक संस्था है, इज एन इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सी संस्था है जो बच्चों के जन्म को वैध बनाती है? विवाह बच्चों के जन्म को वैध बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस समुदाय में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है? तो खसी जनजाति में, गोंड जनजाति में, खासी जनजाति है, गोंड जनजाति, मुस्लिम समुदाय या इनमें से सभी। तो जो बहुपत्नी विवाह है खासी जनजाति में भी है, गोंड जनजाति में है और मुस्लिम समुदाय में भी है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की एक विशेषता है? तो आधुनिकीकरण की कौन सी विशेषता है? तो आधुनिकीकरण की जो विशेषता है तार्किकता है, न कि परंपरा का बहिष्कार, संजातीयता, संस्थात्मक संतरण। ये इसका राइट आंसर होगा, तार्किकता, रेशनैलिटी। ये आपका आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रटफील्ड, योगेंद्र सिंह या एम.एन. श्रीनिवास। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक जो हैं आपके योगेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस समाजशास्त्री ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया? एम.एस. राव, पी.एच. प्रभु, इरावती कर्वे या ए.आर. देसाई। तो भारत में नातेदारी व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करने वाले इरावती कर्वे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कथन संस्कृति की विशेषता के लिए सही नहीं है? संस्कृति मानव निर्मित है, ये सही है। संस्कृति सीखी जाती, ये भी सही है। संस्कृति संचयी होती है, ये भी सही है। लेकिन प्रत्येक समाज की संस्कृति एक जैसी होती है, बिल्कुल गलत है ये। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक समाज के अंतर्गत मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का क्या नाम है? तो उसको हम समाजशास्त्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, सामाजिक नियंत्रण या उपयुक्त सभी। तो उस परिवार की जो विशेषता है सार्वभौमिकता है, सीमित आकार है, सामाजिक नियंत्रण है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक किया गया है? मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है सहभागी अवलोकन यानी जो आपका पार्टिसिपेंट्री ऑब्जर्वेशन, इसका सबसे ज़्यादा सोशियोलॉजी में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तुर्खीम, स्पेंसर, वेबर या अगस्ट काम्टे? तो ये कथन आपका अगस्ट काम्टे का है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सामाजिक संबंधों का जाल है, इस कथन से कौन संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण और जाना माना कोट है, ये सभी को लगभग पता है, ये आम भाषा में भी आप सुन लेते हैं। तो ये कथन जो आपका मैकाइवर और पेजकर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 30 है कौन सा कथन समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाता है? समाज व्यक्तियों का एक संघ है, या समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो समाज की प्रकृति को सही रूप में दर्शाने वाला जो कथन है आपका यह है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, यानी सहयोग और संघर्ष दोनों है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? रॉस, मर्टन, पार्सन्स या कुले? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले कुले साहब हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है? अगस्ट काम्ट, ई दुर्खीम, वेबर या पेरेटो? तो अगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिशास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे छात्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, उन छात्रों से रिक्वेस्ट है जिन छात्रों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है पुस्तक द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? मर्टन, रॉबर्ट बेलस्टीड, समनर या कुले? तो सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक जो हैं रॉबर्ट बेलस्टीड हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? C.W. मिल्स, अगस्ट काम्ट, मैक्स वेबर या कार्ल मार्क्स? तो सोशलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक जो है C.W. मिल्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है समाज का साबेवी सिद्धांत दिया गया। साबेवी सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी इसी को बोलते हैं, टेलियोलॉजिकल थ्योरी भी इसी को बोलते हैं। तो ये सिद्धांत आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया, बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसने सर्वप्रथम बाह्य समूह शब्द का प्रयोग किया? कोले, बेल, समनर या स्मॉल? तो बाह्य समूह शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले जो विचारक हैं समनर साहब हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समनर। क्वेश्चन नंबर 37 है लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी? जो लिटिल कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? बोगार्डस, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड या इंकेल्स के द्वारा? तो लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कांट ने समाज के विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक उन्होंने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सोशल फिजिक्स, सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगस्ट कांट ने सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स का नाम दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सोशल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 39 है प्योर सोशलॉजी लिखी गई, जो प्योर सोशलॉजी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? लेस्टर एफ वार्ड, मैकाइवर और पेज, किंग्सले डेविस या C.H. कुले? प्योर सोशलॉजी पुस्तक जो है लेस्टर एफ वार्ड के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया था, यानी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप का किसने वर्गीकरण किया? स्मॉल, मिलर, सैंडरसन या गिडिंस? तो मिलर साहब ने क्षैतिज समूह और उदग्र समूह का वर्गीकरण किया, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप का क्लासिफिकेशन मिलर साहब के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका BE फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का प्रथम प्रश्न पत्र SOC 102 सेकंड पेपर है SOC 102। इसको हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन पेपर है आपका पिछले साल 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ,
क्योंकि जो कोई सा भी आप एग्ज़ाम दें, कोई सा भी, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो सॉल्व पेपर यानी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक दो बार अवश्य देखिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम और बेहतर हो सकता है और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर मार्क्स के साथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।